Hello everyone, welcome back to Mom's Manual, a manual for all the moms, all the parents. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम चल रहे थे अपनी सीरीज़ बच्चों के फूड चार्ट की। मैंने आपको 6-7 मंथ तक के 8 मंथ तक के बच्चे का फूड चार्ट बता दिया था लास्ट। अगर आप वीडियोस चेक करेंगे चैनल पर जाके तो 6-7 मंथ के बच्चों का फूड चार्ट मैंने बता दिया है। अब मैं बात कर रही हूँ, मैं 2-2 महीने उठा रही हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट 8 से 9 महीने के बच्चे के फूड चार्ट सीरीज़ के लिए। एंड मैं इसको नाम दूँगी इंडियन फूड चार्ट, बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बीइंग एन इंडियन, हम लोगों को वो चीज़ें ही प्रेफर करनी पड़ती है अपने बच्चे के लिए जो घर पे आसानी से मिल पाए, जिनके लिए हमें बहुत हैसल ना रहे। और मैंने शुरू से ही नाइशा को उन्हीं चीज़ों की तरफ और वही खाना खिलाना ऑप्ट कराया, या उसको वही चीज़ें देनी प्रेफर करी जो मेरे को पता है आसानी से मार्केट से भी मिल जाए और आसानी से घर पे भी अवेलेबल हो, और हम उनको हर चीज़, हर वेराइटी ऑफ द फूड खिला पाएँ। तो लेट्स सी कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं, खिलाई हैं, और जो बेनिफिट करा उसके वेट गेन में, उसकी हाइट गेन में, और आई समवेयर कहीं ना कहीं माइंड, नर्व्स, हर चीज़ की डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, हर चीज़ बच्चे के खाने पीने और आप जब मदर फीड पे थे उसके खाने पीने पे बहुत निर्भर करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात कर लेते हैं 8 महीने। जैसे ही बच्चा 8 महीने या 7.5 पौने 8 महीने का हो, सबसे पहले हमें बच्चे को स्टार्ट ब्रेकफास्ट जो है उसको सबसे पहले आपको माइंड में ये माइंडसेट बनाना है कि अब बच्चे को भी तीनों टाइम का खाना चाहिए, प्लस एक स्नैक टाइम, 4 तो टाइम का खाना, और 500 ग्राम तक दूध। 500 ग्राम दूध बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। अभी भी अगर आप 6 महीने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड जो है वो कंटिन्यू करना बंद कर चुके हैं तो आपको फॉर्मूला जो है वो देना ही है। लेकिन आई विल अगेन रिआइटरेट मेरी थिंग कि 1 साल तक नो एनिमल मिल्क, ना काऊ ना बफलो, अभी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। 1 साल तक नो बिग नो। सो बात कर लेते हैं कि बच्चे को ब्रेकफास्ट के अंदर देने के क्या क्या ऑप्शंस है। ज़रूर मैं ये फूड चार्ट एंड ऑफ दी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, लेकिन लेट्स स्टार्ट। फास्ट के ऑप्शंस देती हूँ। ब्रेकफास्ट के अंदर एप्पल स्मूदी, किसी भी फ्रूट की स्मूदी आप बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। एप्पल को या जो भी फ्रूट है, बनाना को छोड़ के एप्पल हो गया, उसको हल्का सा स्टीम करके उसकी एक स्मूदी बनानी है, या उसको आपने हल्का सा गैस पे रोस्ट सा करके उसकी स्मूदी दूध डाल के बनानी है। आप ओट्स दे सकते हैं, एप्पल पॉरेज दे सकते हैं। ओट्स एक बहुत ही अच्छा, मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है बच्चे को खाना देने के लिए। ओट का पॉरेज बना दीजिए, दलिया बना दीजिए, एप्पल मिक्स करके बना दीजिए, उसमें प्रून्स डाल दीजिए, पनीर क्यूब्स। अब आपको बच्चों को हल्का मैशी, सेमी मैशी फूड भी स्टार्ट करना पड़ेगा कि उसको सॉलो करने की आदत पड़े। पनीर को मैश करना, पनीर को हल्का सा मैश करके आप उसको पनीर दे सकते हैं। अगर ये सीजनल फ्रूट्स को हमेशा ऑप्ट करेंगे, कौन कौन से फ्रूट सीजनल हैं, वो सारे सीज़न के फ्रूट जो है आपको बच्चे को टाइम टू टाइम देने हैं। हमें, अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको फ्रूट्स को बताया कि कैसे सोक करके बच्चों को देना है, पहले पानी में रख के। आप बच्चे को आप कोशिश करिए जो बच्चे का ब्रेकफास्ट हो ना वो हल्का हैवी साइड पे हो, कि बच्चा बाद में उसके अच्छे से नैप ले पाए, सो पाए, और उसको दिक्कत ना रहे कि हाँ अब वो भूखा है। तो इसलिए आप मॉर्निंग के अंदर ना उसको अच्छे से ब्रेकफास्ट, किंग ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, जैसे हम लोगों के लिए भी है कि ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, वैसे ही बच्चे को शुरू से एक अच्छे ब्रेकफास्ट की आदत डाल दीजिए। अब उसके बाद जब बच्चा एक नैप दीजिए। उसके बाद बच्चा अगर सोते हुए नैप टाइम में दूध डिमांड करता है तो आप उसको दूध दे सकते हैं। उसके बाद उसको एक प्रॉपर लंच की हैबिट डालना अभी से स्टार्ट है। लंच के अंदर आप उसको सूजी का उपमा पतला सूजी का उपमा बना के दे सकते हैं, रागी का उपमा बना के दे सकते हैं। इसके अंदर सरसों या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो बच्चे के गले में अटकने के चांसेस हैं।
प्लस आप उसको बच्चे को कर्ड राइस बना सकते हैं। कर्ड और राइस क्या है, राइस को आप पहले ही बॉईल कर लीजिए, विसिल लगवा लीजिए राइस को अच्छे से, और उसी गर्म कुकर के अंदर कुछ कर्ड, गैस बंद करके कर्ड ऐड कर लीजिए और उसको मिक्स करके हम बच्चे को वो मैशी फॉर्म में दे सकते हैं। दलिया दे सकते हैं, अगेन ब्रोकन पॉरेज बोलते हैं, दलिया आप बना के दे सकते हैं। इधर दूध का दलिया या पानी का दलिया, सारी वेजिटेबल्स को साथ ही में बॉईल करके ग्राइंड करके, एक ही ऑप्शन है बहुत ही अच्छा। घी की सब्जी आप दे सकते हैं। एंड एक छोटा पोर्शन धीरे से अभी आप स्टार्ट कर दीजिए राइस का, या थोड़ी सी रोटी देना बच्चे के हाथ में ज़रूर स्टार्ट करें कि उसको धीरे धीरे आदत पड़ना स्टार्ट होए। और साथ में आप बच्चे को शीरा बना के दे सकते हैं। बच्चे को खिचड़ी, मूंग दाल या हरी दाल की खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन, आप ये भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं अगेन शाम के टाइम आपने देखना है कि शाम के टाइम आप बच्चे का क्या आप उसको स्नैक्स ऑफ़र कर सकते हैं। उस स्नैक्स के अंदर आप एक फ्रूट रख लीजिए, या फिर आप उस स्नैक्स के अंदर बच्चे को हल्का पनीर को मैश करके दे सकते हैं। तो ये दो चीज़ें एक ऑप्शन में ले सकते हैं। बच्चों को वॉक के लिए लेकर जाएं, या बच्चे को आप नॉर्मली बच्चे को खेलते खिलाते हुए ही कुछ चीज़ें उसके मुंह में डाल सकते हैं। उसके बाद दूध, जब बच्चा दूध डिमांड करे तो उसी टाइम पे उसको दूध दीजिए। रात के खाने पे आते हैं। रात के अंदर हम उसको दाल राइस सेपरेटली या दाल राइस की खिचड़ी बना के दे सकते हैं। दाल का सूप एक डिनर का ऑप्शन बहुत अच्छा है कि सारी उसके अंदर थोड़ी सी मूंग दाल और थोड़ी सी ऑरेंज वाली दाल, मसूर की दाल, इन दोनों को मिक्स करके साथ में ही घिया डाल दीजिए। एक हल्की सी हाफ ऑफ द लहसुन की क्लोव डाल दीजिए अच्छे से, और बीटरूट ज़रूर डाल के आप उसको बॉईल कर दीजिए अच्छे से, और उसको ग्राइंड करके बच्चे को वो पिला सकते हैं एक सूप के फॉर्म में। होममेड सैरेलैक मार्केट का तो बिग नो है, बट येस मैंने भी घर पे ही सैरेलैक बनाए थे। बहुत आसान है। मैं ज़रूर आपसे आगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में ज़रूर सैरेलैक की वीडियो शेयर करूँगी कि आपके लिए आसानी हो कि घर पे सैरेलैक हम कैसे बना सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 इजी। और वन ऑफ दी एक पटैटो, बच्चों को ना पटैटो बहुत पसंद आता है। सो आप उनको मैश्ड पटैटो का भी एक ऑप्शन दही के साथ मिला के दे सकते हैं। दही भी बच्चे को आप देना स्टार्ट कर दीजिए। यू वोंट ट्रस्ट मी, आज की डेट तक भी नायशा को दही इतना पसंद है कि उसको हर मील में दही चाहिए होता है। खिचड़ी के ऑप्शंस जो हैं, बच्चे को खिचड़ी बनाने के तरीका जो है आपको बहुत आसान है खिचड़ी बनाने का तरीका। और आप जब जैसे भी अपने घर पे खिचड़ी बनाते हैं, कोशिश करिए कि उसमें आप सारी वेजिटेबल्स डाल दीजिए, स्पेशली घिया, चुकंदर, बीटरूट और क्लोव, पम्पकिन, ये सब डाल के खिचड़ी को अच्छे से बॉईल करके फिर उसको ग्राइंड करके बच्चों को देखिए सारे जो आपके वेजिटेबल्स हैं उसकी मात्रा बच्चों तक पहुंच जाए। बच्चों को हम इस स्टेज पे जो है तरह तरह के जूस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एप्पल जूस बना के दे सकते हैं, आप उनको ऑरेंज जूस बना के दे सकते हैं, कैरेट का जूस बना के, सीजनल अगर सर्दी का टाइम है और कैरेट अवेलेबल है, कैरेट का जूस बना के दे सकते हैं। एंड आप कर्ड जो होगा होममेड कर्ड दे सकते हैं, लस्सी की फॉर्म में कर्ड बनाकर कर्ड को लस्सी की फॉर्म में बना के दे सकते हैं। एंड मूंग दाल मैंने आपको बता दिया। स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी भी बच्चों को बहुत, पोटैटो की जो चीज़ें हैं ना वो बच्चों को सीरियसली बहुत पसंद आती हैं, तो आप इसको करके दे सकते हैं। एंड दीज आर द वेल ऑप्शन जो है हम बच्चों को दे सकते हैं। एक 8 महीने का बच्चा जो है वो ये चीज़ें अच्छे से डाइजेस्टिबल भी है और वो ये अच्छे से खाएगा। और अभी आप ये नहीं सोचें कि बच्चा खिला दूँ, बच्चा के लिए सारी चीज़ें नहीं है, तो हमेशा क्वांटिटी अभी थोड़ी बनाइए और कुछ दिनों में आप रियलाइज़ कर जाएंगे कि येस मेरे बच्चे को इतना खाना है, तो एक स्पेसिफिक बाउल जो होगा उस बाउल और स्पून से ही बच्चे को खिलाइए कि आपको पता रहेगा कि जी मेरा बच्चा सो कॉल्ड 1 कटोरी खाता है, तो फिर आप 1-1.5 कटोरी ही उतना फ्रेश बनाइए, फ्रेश खिलाइए। लाइक 9 महीने के बच्चे की, जब बच्चा 9-9.25 महीने का होता है ना, तो हमें हल्का सा उसका जो डाइट वेरिएशन है उसको चेंज करना पड़ जाता है।
क्या चेंज करना है, क्या चेंजेस करनी है, चीज़ें वो ही रहेंगी बट उसमें थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, नई नई चीज़ें इन्वॉल्व करना हमें स्टार्ट करने पड़ेंगी। फ्रूट्स, अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ कौन कौन से अब फ्रूट्स हैं। अभी पिछली वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ एप्पल, पर्न्स, बनाना, पम्पकिन, ये ही चीज़ों, कैरेट, इन फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करिए। अब मैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट बताती हूँ कि अब हम कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें। एप्पल, एवोकाडो, बनाना, पियर, मस्कमेलन, पीच, प्लम्स, चीकू, पपाया, ब्लूबेरीज, डेट्स, ग्रेप्स, कीवी एंड अगेन सीजनल मैंगो है तो आप मैंगो भी। अब जो है ये फ्रूट जिनमें सीड्स होते हैं, बट आपको सीड निकालना है और फिर ही खिलाना है। बट येस, अब ये थोड़े बड़े, मतलब सारे ही लिटरली हम धीरे धीरे करके फ्रूट्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो ये जो है एक लिस्टिंग ऑफ द फ्रूट्स की। अब आप कोशिश ये कर सकते हैं कि बच्चे को एक स्लाइस करके, बट बहुत ध्यान करके बच्चे के हाथ में पकड़ा सकते हैं, वरना बेस्ट, अभी आप बस बच्चे को खिलाने से अगर आपको ऑप्शन है ना, तो प्यूरे से अच्छा कुछ नहीं है। टिल 10 मंथ्स, 9-10 मंथ्स तक बच्चे को जितना हो सके मैशी प्यूरे चीज़ें ही खिलाइए। उसके बाद हम आते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी अब हमें बच्चों को सारी वेजिटेबल्स देनी है, बस गैस्ट्रिक रिलेटेड वेजिटेबल्स जो हैं और दालें जो हैं वो नहीं अभी देनी। कैरेट, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, बॉटल गार्ड घिया, टमाटो। अब आपको टमाटो का भी एक पोर्शन अपनी खिचड़ी के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देना है। बीन्स, पालक और ज़कुनी अगर आपको मिलती है तो, अदरवाइज़ नहीं, बट ज़कुनी बहुत 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 ही अच्छी चीज़ है। अगर आपका बच्चा खाना टाइम से सीख जाता है, अभी तो क्या ही सीखना है, यू जस्ट हैव टू पुट इट इन द कुकर और विसल दिलाने और देना है। अब हमें बच्चे को ग्रेन्स भी ऐड करने हैं, ग्रेन्स मतलब गेहूँ भी देना स्टार्ट करना है। सो बाय द टाइम 8.5 पौने 9 महीने तक जो है प्रॉपर बच्चे को गेहूँ पे भी हम ला के दे सकते हैं। छोटी रोटी बनानी है, स्मॉल साइज़ ऑफ रोटी, उसको अच्छे से देसी घी में चूर के उस पर दाल डालकर या उस पर जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसको करके, उसको भिगो के अच्छे से मसल कर वो देना स्टार्ट करने का ये टाइम आ जाता है 9 से 9.5 महीने के अंदर। राइस, रागी, बार्ले, सूजी, साबुदाना, व्हीट, दलिया, ओट्स, और ये चीज़ है। पल्सेस जो हैं अभी हम बच्चों को कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पल्सेस ही देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। तो 1 साल तक कोशिश करिए कि बच्चे को वो ही चीज़ें दीजिए जो बच्चे का पेट को भी रिलीव रखे, स्पेशली मूंग दाल, उड़द दाल और आपका हरी छिलके वाली दाल, ये 3 दालें ही ज़्यादा चलती हैं। अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अब आपको घी, बटर, चीज़, योगर्ट, पनीर, ये और अब आपको एक मैं बहुत मैजिकल चीज़ बताती हूँ। नाउ इंट्रोड्यूस चीज़ स्लाइस। जो मैं इवनिंग स्नैक की बात कर दी, उसमें आप एक चीज़ स्लाइस, प्रॉपर चीज़ स्लाइस दीजिए और छोटी छोटी तोड़ के बच्चे को खिलाना चालू कर दीजिए। नायशा ने शायद अभी भी पूरी चीज़ स्लाइस खाने की उसको आदत है शाम के टाइम। सो कोशिश मेरी यही रहती है कि हम बच्चों को इस टाइम तक एक चीज़ स्लाइस की आदत दे दें शाम के टाइम, या फिर शाम के टाइम मुरमुरा जो आता है, मुरमुरा बच्चे को कटोरी में डाल के दे दे कि वो एक एक दाना चुप के खुद खाना भी थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर दे। प्लस नाउ यू कैन स्टार्ट गिविंग एग जो है वो 9 महीने के बाद ही देना चालू करना चाहिए कि वो हैवी पोर्शन में माना जाता है। सो अब आप क्या है, अब आप एग जो है, एग बच्चे को इधर आप उसको खिचड़ी में मैश करके दे सकते हैं, या फिर बॉईल करके उसका येलो पोर्शन जो है उसको अच्छे से मिला हाथ से मैश करके खिला सकते हैं। एंड चिकन स्टॉक, अभी आपको चिकन के पीस नहीं देने हैं, चिकन को जो है अच्छे से बॉईल करना है, उसका सारा स्टॉक जो है पानी में रिलीज़ हो जाएगा और उसको एज अ सूप, साथ ही में आप उसमें एक मुट्ठी दाल ऐड कर दीजिए, मूंग दाल, और उसको अच्छे से विसल दे दीजिए। हल्का सा नाव नमक ऑल्सो डाल के विसल कर दिया है, और नमक और काली मिर्च। अब आप बच्चे को 9-10 महीने के अंदर हल्की काली मिर्च, मैंने 1 साल 1.5 साल तक नायशा को सिर्फ काली मिर्च दी थी, नॉट रेड चिली।
उसके मैं आपको बेनिफिट सारे बताऊँगी। अब आप बच्चे को जो है काली मिर्च हल्की सी मिलाकर बहुत ही पिंच विसिल दिलाकर सूप पीस को निकाल कर जो दाल और पानी का सूप होगा आप वो दे सकते हैं। नाउ अब उसको हम चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो एक चिकन का ऑप्शन भी हम देते हैं। प्लस दूध तो अभी बच्चे ने पीना ही पीना है, सो दूध जो है, दूध का ऑप्शन हम नहीं बंद कर सकते हैं। बच्चे को टिल डेट तक भी नायशा दिन में 2 बार दूध पीती है। इतने छोटे के अंदर बच्चा 3 से 4 दूध जो है वो डिमांड कर देता है। बट आपको ध्यान रखना है कि दूध और खाने में जो है एक डिफरेंस रखना है उसके टाइम ड्यूरेशन में, ताकि जो बच्चा है वो भूखा भी रहे। आप उसको बैक टू बैक नहीं खिला सकते। यू जस्ट फील कि कोई आपको बैक टू बैक खाना खिला रहा है तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए कहा जाता है बच्चे को हल्का भूखा रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस वो भूखा नहीं होगा, ही विल नॉट गोइंग टू डिमांड, वो डिमांड नहीं करेगा खाने की। इसलिए हमें बच्चे को भूखा रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ चीज़ें जो हैं, अब हमें टाइम आ गया है कि ये चीज़ों पे स्विच करके बच्चों को ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। क्या आसानी से अवेलेबल है, और कुछ जो चीज़ें जो मैंने आपको स्पेशली बोली है, खिचड़ी और दाल और चिकन, इसकी मैं रेसिपी आपसे ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी। दो मेरे घर पे कोई ऐसा खाने वाला नहीं है, बट येस मैं ज़रूर शेयर करूँगी और मैं उसको नायशा को ही दे दूँगी खाने को, उसमें हल्का सा वेरिएशन डालकर। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चे को अब आपने स्टार्ट कर देनी है। एंड येस, दिस इज़ अ टाइम कि बच्चे को सब खिलाया जाए, सब सारे ऑप्शंस देखा जाए। अभी मैदा नहीं देना है बच्चे को, बिग नो टू मैदा। बट येस, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट करिए, यू विल फील कि येस बच्चा आपका इंजॉय कर रहा है और खा रहा है। एंड अगेन आई होप, आई विश कि मेरी वीडियो सबको हेल्प करेगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मॉम्स मैनुअल, बिकॉज बहुत सारी वीडियोज़ आर कमिंग अहेड which is needed for all the new parents and all the parents. I mean, आपके बेबीज़ हैं, स्टिल आपको कुछ चीज़ें भूल जाती है और आपको नई चीज़ें गैदर करना बहुत ज़रूरी है। एंड हियर इज़ अ स्मॉल वीडियो फॉर यू ऑल जो आपको हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मॉम मैनुअल।